हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। होप सब अच्छे से होंगे। हमने जो कंप्यूटर सेक्शन स्टार्ट किया था उसमें हमने अप टू 17 वीडियोस उसमें अपलोड हुए हैं आपके सेलिबस के अकॉर्डिंगली। उसमें हमने इंटरनेट एंड ईमेल का पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और आज पार्ट थर्ड में जो चीज़ें कवर करनी है, जिसमें ईमेल बचा हुआ था वो आज कवर कर देंगे, जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। और बाकी जो टॉपिक्स हैं जैसे सर्च इंजन है वो नेक्स्ट टॉपिक आपका कंप्यूटर में रहेगा। तो सारा कंप्यूटर भी ऑलमोस्ट 3 और 4 डेज में हम वो कवर कर देंगे। उसके बाद हम साथ साथ रीजनिंग भी उठाएंगे और इंग्लिश का भी सोच रहे थे कि 4-5 दिन आपको इंग्लिश भी देंगे और उसका ऑलमोस्ट हम जो एग्ज़ाम से पहले ये चीज़ें आपकी कवर करवा देंगे। स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है हमारा वो ईमेल रहेगा। इंटरनेट हमने कवर किया था। यहाँ तक हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आज हम पढ़ेंगे ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन है। ईमेल, ईमेल का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ये है इलेक्ट्रॉनिक मेल। देखो, इलेक्ट्रॉनिक मेल की बात करें तो सबसे पहले इसे डेवलप किया गया अमेरिकन कंट्री में। किस में? ये चीज़ याद रखना, डायरेक्ट इस तरह के फैक्ट्स पूछे जाते हैं कि ईमेल का जो स्टार्ट में इसको सबसे पहले डेवलप किया गया अमेरिका में किया गया। और इसके फादर जो थे उनका नाम था रे टॉमलिसन। याद रखना, रे टॉमलिसन 1971, जिन्होंने सबसे पहली बार ईमेल को डेवलप किया और खुद को ही ईमेल भेजा था इन्होंने। तो फर्स्ट ईमेल वाज सेंड थ्रू अर्पानेट से पहला ईमेल भेजा गया था 1971 में। अर्पानेट मैंने आपको पहले जो इंटरनेट जो टॉपिक कवर किया तो उसमें मैंने बताया था। इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या है। 1971 के थ्रू भेजा गया था फर्स्ट ईमेल, जो कि रे टॉमलिसन ने खुद अपने आप को भेजा था 1971। देखो, ईमेल कुछ नहीं होता। जैसे ईमेल हम थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वे में मेल भेजते हैं। एक सेंडर होता है, जैसे आप फ़ोन से किसी दूसरे बंदे को, आपको दूसरे बंदे की मेल आईडी पता होगी तो आप अपनी मेल से उसको मेल कर सकते हो। और ये इलेक्ट्रॉनिक वे में कोई मैसेज भेजी जाती है उसे हम ईमेल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। अब कुछ चीज़ें यहाँ से आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, ईमेल एड्रेस कैसा होता है। तो बहुत बार ये चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईमेल एड्रेस के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, पहले पार्ट को क्या बोलते हैं, दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं, जिससे मेल को ज्वाइन किया जाता है वो कौन सा, वहाँ पे किस चीज़ से ये चीज़ें वहाँ पे पूछी जाती हैं, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। देखो, मेल एड्रेस जो होता है ईमेल, वो यूनिक नेम होता है असाइन टू एनी ईमेल अकाउंट या यूज़र। हर एक बंदे का अपना अपना मेल एड्रेस होता है, सेम मेल एड्रेस नहीं हो सकते, डिफरेंट होते हैं। मेल एड्रेस मान के चलते हैं, यहाँ पे कोई मेल एड्रेस है हमारे पास, ये तोयब बशीर 1256@gmail.com मान के चलते हैं, एक मेल है। इस ये हमारे पास मेल होता है। देखो, मेल के दो पार्ट होते हैं। जो एट द रेट से पहले का पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं फर्स्ट पार्ट। इसको बोलते हैं हम यूज़र नेम। ये होता है आपका यूज़र नेम। एट द रेट के बाद का जो पार्ट होता है हमारे पास gmail.com, rediff.com, कोई भी होगा, उसे डोमेन नेम बोलते हैं। डोमेन नेम जो होता है वो एट द रेट के बाद का हिस्सा होता है और एट द रेट से पहले का जो पार्ट होता है उसे यूज़र नेम बोलते हैं। ये चीज़ें याद रखना। डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है कि मेल आपको वहाँ पे दिया होगा, इसमें यूज़र नेम कौन सा है, इसमें डोमेन नेम कौन सा है, या फिर आपको डिफरेंट मेल्स नीचे बताएगा, जैसे तोय बशीर 1256@gmail.com। फिर दूसरा आपको ऑप्शन होगा वहाँ पे @gmail.com, तो बशी। तो इस तरह से वो आपको बतानी है कौन सी मेल करेक्ट है। तो मेल का फॉर्म यही होता है, एट द रेट से पहले आपका कोई भी जो होता है उसे यूज़र नेम बोलते हैं, और एट द रेट के बाद का जो हिस्सा होता है उसे डोनेम नेम बोलते हैं, और डॉट के बाद का जो हिस्सा होता है ये वाला, इसे डोमेन एक्सटेंशन कहते हैं। तो उसके बाद एक चीज़ और याद रखनी होती है, जब जब आपकी मेल एड्रेस होता है ना ईमेल, उसके अंदर कोई भी स्पेस अलाउ नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप लिखोगे यहाँ पे तोयब बशीर, फिर बीच में आप स्पेस डाल दोगे। तो मेल के अंदर कोई भी स्पेस अलाउड नहीं होती, ये चीज़ याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से आपको जो क्वेश्चन बन सकते हैं,
वो हमारे पास है कि जो पहला वेब बेस्ड मेल सर्विस जो स्टार्ट की गई उसका नाम था हॉटमेल। 1996 में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट वेब बेस्ड जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस स्टार्ट की गई उसका नाम था हॉटमेल 1996 में। अब कुछ चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इसके एडवांटेज क्या होते हैं हमारे पास। देखो, मेल का ये होता है कि सेलेबल, आपको प्रिंटेबल, यानी आप इसको प्रिंट निकाल सकते हो। इसका कन्वीनियंस, बिल्कुल आराम से किसी को आप मैसेज कर सकते हो। ग्लोबल, मतलब किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में आप मेल भेज सकते हो। स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है इसमें। और उसके बाद इनएक्सपेंसिव, आपको इसमें कोई खर्चा नहीं आएगा। तो ये मतलब जनरल, मतलब कोई भी मैसेज होगी वो आप थ्रू मेल भेज सकते हो, डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो, ऐसा नहीं है। जब आप किसी को मेल करते हो ना, उसमें अटैचमेंट एक वहाँ पे आइकन होता है, उस पर प्रेस करते हो तो कोई भी साथ में आप फाइल जो होती है वो भेज सकते हो। आप टू 25 MB तक साइज़ जो होता है वो भेज सकते हो, किसी को भी फोटोग्राफ भेज सकते हो मेल से। ये चीज़ें वहाँ पे मेंशन होती है। डिसएडवांटेज ये है कि ओवरलोड, ज़्यादातर जो आपकी अगर कोई ज़्यादा फाइल है जिसका ज़्यादा साइज़ है वो नहीं भेज सकते। मिस डायरेक्शन कभी गलत भी हो सकता है। जंक, मतलब कभी कभी मेल में क्या होता है कि जंक मेल्स होती हैं, जैसे मतलब जिसमें एरर्स होंगे, या फिर वो मेल्स होती हैं जो फ्रॉड होता है, कुछ ऐसा भी भेज सकते हैं। कभी मेल्स आती हैं नो रिस्पांस, कभी ऐसा होता है कि मेल सेंडर ने भेजी रिसीवर के पास तो उसको पता भी नहीं होता है मेल आई या नहीं, ऐसा भी होता है। ये डिसएडवांटेज है, तो यहाँ से कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास यहाँ से आपका क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है। देखो, एक होता है सेंडर। मैं मान के चलता हूँ, मैं सेंडर हूँ, मैं किसी को मैसेज भेज रहा हूँ थ्रू मेल से। सो सेंडर जो होता है वो मेल सर्वर के पास पहले मैसेज जाती है, वहाँ से इंटरनेट, फिर रिसीवर के पास मेल सर्वर, मतलब वहाँ पे मैसेज पहुँचती है। तो इस तरह का एक प्रोसेस होता है। जब भी कोई भी मेल भेजा जाता है, जो सेंडर है जब वो भेजता है तो वहाँ पे एक प्रोटोकॉल का यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे बोलते हैं SMTP, यानी जो मैसेज भेजता है, मतलब मैं हूँ, मैं मैसेज को भेज रहा हूँ, मेल को भेज रहा हूँ, तो वहाँ पे एक प्रोटोकॉल का यूज होता है, उसे बोलते हैं SMT, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, आगे मैं कवर करूँगा इसमें कि ये क्या होता है कि जो भी मैसेज भेजता है उस वक्त एक प्रोटोकॉल का यूज़ होता है, उसको बोलते हैं SMT, यूज टू सेंड मेल। और जिसके पास मेल जाके पहुंचता है, रिसीवर, और वहाँ पे भी एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है, POP3 प्रोटोकॉल यूज्ड होता है टू रिसीव द मेल, को रिसीव करने के लिए ये वाला प्रोटोकॉल, मेल को भेजने के लिए ये वाला प्रोटोकॉल। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आगे देखते हैं इनके फुल फॉर्म्स भी, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, कुछ बेसिक ईमेल आर्किटेक्चर है, देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। देखो, पहला आता है जो अभी मैंने आपको बोला कि SMTP, फुल फॉर्म याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP का मतलब है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इतना याद रख लेना, जस्ट सेंडर को भेजने के लिए मेल एक प्रोटोकॉल यूज होता है, उसे SMTP बोलते हैं। यूज्ड फॉर द सेंडिंग मैसेज टू अदर कंप्यूटर यूज़र, को भेजने के लिए बेस्ड अपॉन ईमेल एड्रेस, उसका ईमेल एड्रेस पता होगा, हम उसको भेजते हैं, वहाँ पे एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है, उसे सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोलते हैं। एक और प्रोटोकॉल होता है जिसे POP बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म साथ साथ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है। और रिसीव करने के लिए मेल को एक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है, उसे POP बोलते हैं, यूज टू रिसीव द ईमेल फ्रॉम द मेल। अब जिसने भेजी वहाँ से मैसेज, मेल भेजी, दूसरा बंदा जो होगा ना, जिसकी ID पे भेजा जाएगा, उसके पास पहुँचेगी एक प्रोटोकॉल से, उसे बोलते हैं POP। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, यहाँ से ये दो क्वेश्चन बनते हैं कि भेजने वाले के वक्त कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है और रिसीव करने वाले के पास कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। उसके बाद एक आता है IMAP, इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म साथ साथ याद रखना, इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल, IMAP, यूज टू एसेस द मेल्स ऑन द रिमोट वेब सर्वर। रिमोट वेब सर्वर पे आपको मेल्स को एसेस करना होगा, तो आप इस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हो। कैन एसेस ईमेल्स एवरी वेर एवर यू आर, किसी भी जगह पे आप हो, आप अपनी मेल को एसेस कर सकते हो थ्रू इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल। मोर फ्लेक्सिबल देन POP3, से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, तो किसी भी जगह पे आप अपनी मेल्स को एसेस कर सकते हो। नेक्स्ट, उसके बाद बात करते हैं MIME। फुल फॉर्म याद रखना, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, सेंट डेटा
अदर देन टेक्स्ट, यानी अगर आपको टेक्स्ट के बिना कोई डेटा भेजना है, लाइक दैट ऑफ ऑडियो भेजना है, वीडियो भेजना है, तो आप थ्रू MIME से भेज सकते हो, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इससे आप अदर देन टेक्स्ट भेज सकते हो चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट एक टर्म आती है जिसे बोलते हैं मैसेज यूज़र एजेंट, कंप्यूटर प्रोग्राम यूज टू एसेस एंड मैनेज यूज़र्स ईमेल, एग्जांपल आउटलुक, याहू, जीमेल। देखो कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है वो एसेस करता है, मैनेज करता है एक यूज़र की ईमेल को, वो एसेस कर सकता है, जैसे उसकी आउटलुक, जैसे आउटलुक है हमारे पास, या याहू है, ईमेल है, तो जीमेल है, इससे वो एसेस कर सकता है, उसे मैसेज यूज़र एजेंट बोलते हैं। अब कुछ मेल के वक्त यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, कुछ लेबल्स होते हैं, देखो ये चीज़ें याद रखना। स्टार का मतलब क्या होता है? हाईलाइट द मेल, जो मेल आता है उसको हाईलाइट करने के लिए वहाँ पे एक वहाँ पे आपके मेल में बना होता है जिसे बोलते हैं स्टार, याद रखना। स्नूज्ड का मतलब पता है क्या होता है? टू कीप द मेल एट रिमाइंडर, मेल को रिमाइंडर पे रख देना, हाँ मुझे बाद में ये मेल भेजना है तो रिमाइंडर पे रख देना, उसे स्नूज्ड बोलते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट, मार्क इंपॉर्टेंट मेल्स, कुछ मेल्स को इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखना है तो वहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन होता है इंपॉर्टेंट। सेंट, भेजनी है तो सेंट। शेड्यूल्ड मतलब ऑटोमेटिकली ईमेल कैन गो टू रिसीवर, ये शेड्यूल पे रखना ये होता है कि ऑटोमेटिकली वो क्या चली जाती है, मेल रिसीवर के पास डायरेक्टली चली जाती है। उसके बाद एक टर्म आती है आउटबॉक्स, का मतलब पता है क्या होता है? मेल सेंट हमने कर दिया यहाँ से, लेकिन अभी यहाँ से नहीं गया, रिपोर्ट ऑफ दैट मेल विल बी इन दिस बॉक्स, तो इस बॉक्स के अंदर उस मेल की रिपोर्ट होती है, मतलब हमने भेजा है लेकिन अभी रिसीवर के पास नहीं गया होता है, तो उसकी सारी मेल जो भी रिपोर्ट होती है वो इस बॉक्स में होती है, आउट बॉक्स में होती है। उसके बाद एक बॉक्स होता है वहाँ पे ड्राफ्ट, अनफिनिश्ड मेल्स रिमेन इन इट, मतलब जो मेल्स हमने भेजी थी, मतलब जो भेजी थी लेकिन वो गई नहीं थी, अनसेंट हुई थी, उसकी सारी डिटेल ड्राफ्ट के अंदर होती है। और ऑल मेल्स आप चेक कर सकते हो। स्वैम्प मतलब जो भी जंक मेल्स आती हैं वहाँ पे, कोई अननोन पर्सन से मैसेज आ जाती है, मेल आ जाती है, वो स्वैम्प कैटेगरी में आती है। और थ्रैश याद रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, थ्रैश के अंदर क्या होता है? थ्रैश के अंदर जितनी भी डिलीट की हुई मेल्स होती हैं वो थ्रैश के अंदर चली जाती हैं। आप कोई भी मेल डिलीट करते हो वो किस में चला जाता है? थ्रैश में चला जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और बॉक्स बी वेटिंग लिस्ट क्या होती है? 30 दिन तक जो मेल्स होती हैं वो इसमें रहती हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वहाँ से डिलीट हो जाती हैं। पर्सनल, फिर रिसेप्ट यहाँ पे आती हैं, तो ये चीज़ें याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। और इस तरह का फॉर्मेट आपने देखा होगा, जब मेल करते हो वहाँ पे टू किसको करना है आपको, उसकी जैसे आप मेल आईडी लिखोगे, आईडी मीट सो ऑन टू, फिर उसके बाद CC वहाँ पे होता है, BC वहाँ पे होता है, रिप्लाई, सब्जेक्ट, की चीज़ें मेंशन होती है। इस CC और BC पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी मैं अभी डिस्कस करूँगा फुल फॉर्म क्या है और ये CC क्या होता है और BC क्या होता है। देखो स्वैम्प मेल क्या होता है? देखो स्वैम्प मेल का मतलब होता है ये जंक मेल्स होती हैं, किसी अननोन कैटेगरी से, अननोन पर्सन से मेल्स आ जाती हैं, इन्हें जंक मेल कहते हैं। बैक सेटर की बात करेंगे, ये क्या होता है बैक सेटर? टर्म फॉर द बाउंस ईमेल्स, जो मेल्स आके वापस चली जाती है ना वहाँ पे उसे बैक सेटर बोलते हैं। डिलीवरी फेलियर रिपोर्ट जनरेटेड बाय जंक ईमेल सेंट आती है तो उसकी फेलियर रिपोर्ट जो होती है उसे बैक सेटर बोलते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आता है स्वैम्पर, क्या होता है? स्वैमर वो बंदा जो स्वैम मेल्स भेजता है, जंक मेल भेजता है, अननोन पर्सन, उसे स्वैम्पर बोलते हैं। और स्वैम्पटाइज का मतलब होता है पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ एन स्वैम्प ईमेल, जो स्वैम्प ईमेल आती है उसकी बॉडी को हम बोलते हैं स्वैम्पटाइज। उसके बाद मैंने बोला था आपको कि CC और BC, BCC ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है और कभी यहाँ से क्वेश्चन। देखो CC क्या होता है? कार्बन कॉपी। CC का मतलब है कार्बन कॉपी, मतलब मेल सेंड टू डिफरेंट पर्सन, मुख्तलिफ लोगों को मेल भेज दिया गया एट द टाइम एंड ऑल द पर्सन नो होम दिस मेल इज सेंट। मैंने मेल एक साथ बहुत सारे लोगों को भेज दिया और उन सब लोगों को ये पता चल गया कि ये मेल कहाँ से आया हुआ है, मेरा नाम पता चल गया कि इस आईडी से आया है, उसे बोलते हैं कार्बन कॉपी, ठीक है ना। अब BCC क्या होता है? ये इसका उल्टा होता है, देखना समझना यहाँ पे। BCC इसमें भी मेल सबके पास चला जाता है, मतलब मैंने मेल भेजा सबको चला जाएगा, लेकिन एक दूसरे को पता नहीं होता है कि मेल कहाँ से आया है, भेजने वाला कौन है।
और उसको ये भी नहीं पता होता कि ईमेल किस किस बंदे को चला गया है, यानी उसको उसके बारे में नहीं पता होता, उसे ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोलते हैं। याद रखना फुल फॉर्म, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये यहाँ पे सीधा एक तो फुल फॉर्म पूछा जाता है, और ये होता क्या है, ये दोनों में डिफरेंस देख लेना, बस यही डिफरेंस है इन दोनों में। उसके बाद लास्ट पे कुछ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे गूगल आपको प्रोवाइड करता है, याहू है, हॉटमेल है, आउटलुक है। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कि इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ईमेल्स होती हैं वो आप दुनिया के किसी भी कोने से, किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आप एक्सेस कर सकते हो मेल्स को थ्रू, उसके लिए आपके पास वेब मेल इंटरफेस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेब मेल इंटरफेस से क्या कर सकते हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में आप होंगे आप मेल को एक्सेस कर सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट मेल और इंटरनेट हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद सर्च इंजन्स पे टॉपिक जो है वो कंप्लीट करेंगे, साथ साथ आपको पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करेंगे। सो मिलते हैं कल, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।